नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं राज्य की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र के संदर्भ में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के संबंध में। कार्ल मार्क्स और उनके अनुयायियों या उनके समर्थकों के द्वारा जिस राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया उसे ही मार्क्सवाद कहा जाता है। यह दृष्टिकोण राज्य को अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था मानता है। पहला, ये राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद को मानते हैं। उनका मानना है कि राज्य की धारणा वर्ग संघर्ष के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि मार्क्स साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखते भी हैं कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। राज का उदय ही इस वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति के कारण हुआ और इसीलिए यह एक अस्वाभाविक संस्था है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण यह भी मानता है कि राज्य का उदय वर्गभेद के कारण हुआ और राज्य संस्था शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही है। सामंतवादी युग में सामंत और पूंजीवादी युग में पूंजीपति राज्य की सहायता से किसानों और मजदूरों का शोषण करते रहे हैं। मार्क्स का मानना है कि प्राचीन काल के निरंकुश राज्यों के समान ही वर्तमान में लोकतंत्रीय कही जाने वाले राज्यों में भी यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। यहाँ भी लोकतंत्र मात्र दिखावे की वस्तु होती है। वास्तविक शक्ति इन राज्यों में भी पूंजीपति वर्ग और उनके समर्थकों के हाथ में ही होती है। राज्यों में भी कानून निर्माण पूंजीपतियों की संपत्ति संबंधी और अन्य हितों की रक्षा करने के लिए तथा श्रमिकों के शोषण करने के लिए ही होता है। मार्क्स कहते भी हैं कि राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। हालांकि मार्क्स राज्य को अस्वाभाविक मानते हैं, अनावश्यक भी मानते हैं और यह भी मानते हैं कि एक युग में आकर के अंत में राज्य विलीन हो जाएगा, परंतु उसके साथ भी वो ये मानते हैं कि साम्यवादी क्रांति के पहले चरण में राज्य का एकदम से अंत हो जाना संभव भी नहीं है, न ही उचित है। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक बना रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी। इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के विरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के बचे हुए अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण ही मानते हैं और उनके अनुसार राज्य की स्थायी संस्था भी नहीं है। इसलिए उनका विचार है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्यहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना हो पाएगी। राज्यहीन और वर्गविहीन आदर्श समाज में धर्म, जाति, रंग, धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक को न्याय प्राप्त हो सकेगा। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित समय के लिए परिश्रम करना पड़ेगा और उत्पादन सामाजिक जरूरतों के अधीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार वस्तुएं और पारिश्रमिक प्राप्त होगा और जो व्यक्ति कार्य करने के योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की भी व्यवस्था की जाएगी। मार्क्सवादी दृष्टिकोण राष्ट्रवाद को अस्वीकार करता है और उनका विचार है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। इसी कारण मार्क्सवादी धारणा में विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ का नारा भी लगाया। मार्क्स का स्वयं का विचार था कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अंत हो जाएगा। वर्ग संघर्ष और वर्ग शत्रुता के कम होने पर राष्ट्रों की आपसी शत्रुता का कोई भी कारण नहीं रहेगा और युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे और स्थायी शांति की स्थापना होगी। राज्य के संबंध में मार्क्सवादी धारणा की विभिन्न आलोचकों द्वारा आलोचनाएं भी की गई हैं। इसकी पहली आलोचना ये कहकर की गई कि राज्य, जैसा कि मार्क्सवादी मानते हैं कि एक वर्गीय संगठन है, परंतु आलोचकों का मानना है कि ये वर्गीय संगठन नहीं है अपितु एक नैतिक संगठन है। आलोचक कहते हैं कि ये एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का विकास है। राज्य का आधार शक्ति नहीं है अपितु इच्छा है। भले ही कुछ राज्य शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, किंतु सभी राज्यों के संबंध में इस प्रकार की बात नहीं की जा सकती। मार्क्सवादी धारणा में राज्य को सर्वहारा वर्ग का शत्रु बताया गया है, किंतु भारत का इतिहास इस धारणा की पुष्टि नहीं करता। पिछले लगभग 65 वर्षों से विश्व के लगभग सभी राज्यों द्वारा कल्याणकारी राज्य का विचार स्वीकार कर लिया गया है और अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के सभी देशों में श्रमिकों के हित में भी अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है। इन राज्यों में भी श्रमिकों के कार्य और अवकाश के घंटे निश्चित किए गए हैं। उनके लिए न्यूनतम वेतन की व्यवस्था की गई है और बेकारी, बीमारी और बुढ़ापे की अवस्था में उनकी सहायता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।
इस प्रकार राज्य श्रमिकों के शोषण के साधन के रूप में नहीं अपितु उनके उत्थान और कल्याण के प्रमुख साधन के रूप में कार्य कर रहा है। राज्य अस्थायी नहीं है वरन स्थायी है। मार्क्सवादी धारणा में राज्य को अस्थायी संस्था मानकर निश्चित रूप से उसके विलीनीकरण की धारणा व्यक्त की गई है, किंतु वास्तव में राज्य मानवीय स्वभाव की मूल स्थायी प्रवृत्तियों पर आधारित होने के कारण एक शाश्वत संस्था है और उसके अंत होने की या उसके विनाश की कोई संभावना नहीं है। साम्यवादियों ने 1917 में सोवियत रूस में सत्ता प्राप्त की और कुछ समय बाद उन्होंने तथाकथित बुर्जुआ वर्ग को समाप्त भी कर दिया, लेकिन इस साम्यवादी व्यवस्था में राज्य समाप्त होने के बजाय अधिक से अधिक शक्तिशाली होता चला गया है। यही स्थिति चीन और अन्य साम्यवादी देशों के संबंध में भी रही है। मार्क्सवादी राज्य के विलीनीकरण की धारणा में विश्वास करते हैं, परंतु यह सिर्फ काल्पनिक ही है। मार्क्स ने कहीं भी ये बताने का प्रयत्न नहीं किया कि वर्ग विहीन समाज किस प्रकार का विकास का स्वाभाविक और आवश्यक परिणाम है। इसके अलावा चाहे कैसा ही वर्गहीन समाज हो, उसे राज्य की शक्ति के बिना स्थायी या स्थिर नहीं रखा जा सकता। साथ ही वर्तमान समय में प्रजातंत्र के संबंध में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण या धारणा है उसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र के अपने कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन मानवीय इतिहास में अब तक स्थापित व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र निस्संदेह एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। मार्क्सवाद राष्ट्रवाद में विश्वास न करके अंतर्राष्ट्रीयवाद में विश्वास करता है। अंतर्राष्ट्रीयता की धारणा आगे आने वाले समय में चाहे कितनी भी स्वाभाविक और वांछनीय क्यों ना हो, इस तथ्य से हम इनकार नहीं कर सकते कि वर्तमान समय की महानतम शक्ति राष्ट्रवादी है। इसी कारण आलोचकों का मानना है कि राज्य के उदय, प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र के संबंध में मार्क्सवादी धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि मार्क्सवादी धारणा की असत्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य आदर्श राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज का आदर्श अभी तक कहीं भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह कहना भी आवश्यक होगा कि चाहे मार्क्सवाद में बहुत सारी कमियां रही हों, पर श्रमिकों के हित के लिए, निम्न वर्ग के हित के लिए राज्य को इस ओर प्रयास करने की और दिशा दृष्टि सिर्फ इसी दृष्टिकोण से संभव हो पाई है। धन्यवाद।